मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ फिजिकल जियोग्राफी यूपी पीसीएस के लिए, यूपीएससी के लिए और हर उस एग्ज़ाम के लिए जिसके लिए आप तैयारी करना चाहते हो। यहाँ पे मैं कुछ बच्चों को बता दूँ, भले एग्ज़ाम अभी 1.5 महीना 1 महीना 10 दिन बाकी है, लेकिन सबसे ज़रूरी बात ये जो कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा रहा हूँ आप इन्हीं को रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। मैं 5-5 मिनट के वीडियो बना रहा हूँ इसीलिए ताकि एग्ज़ाम टाइम में ही आपको ये फ़ायदा करे। तो आप अगर ऐसा सोच रहे हैं मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है 2 मिनट से, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपका टाइम नहीं बर्बाद हो रहा है, मैं आपका बहुत सारा समय बचा रहा हूँ ताकि जब एग्ज़ाम के 10 दिन बचे तो रिवीजन के लिए आप किताब ना उठाएं, देख के अपना बराबर कर लें। तो आज की जो सबसे ज़रूरी टॉपिक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में वही नाम रहते हैं, समर सोल्स्टाइस और विंटर सोल्स्टाइस। बहुत ज़रूरी है, पीसीएस में 3 बार आए हैं इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। ये आपको पता है सूर्य है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये भी सबको पता है, ठीक है। ऐसे चक्कर लगा रही है ये भी आपको पता है ना। अब देखिए इस तरीके से ये पूरी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। पृथ्वी अपनी एक्सिस पे कितना डिग्री झुकी है? 23.5 डिग्री झुकी है, आप सब देख रहे हैं। 4 ऋतुओं का सीजन है। सबसे पहले मैं बता दूं 21 मार्च, दिख रहा है सबको? 21 मार्च पे ये पोजीशन है, 21 जून पे ये पोजीशन है, 23 सितंबर पे ये पोजीशन है और 22 दिसंबर पे ये पोजीशन है। अब क्या होता है जब पृथ्वी अपनी एक्सिस पे घूम रही है, एक तो अपनी एक्सिस पे भी रोटेट कर रही है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में, और ऐसे मूव करते करते जब वो आती है इधर 21 जून पे, तो ध्यान से देखिए होता क्या है। 21 जून पे 2 रेखाएं हैं, बीच वाली लाइन को बोलते हैं विषुवत रेखा, ऊपर वाली लाइन को कर्क रेखा, नीचे वाली लाइन को मकर रेखा। सूर्य चूंकि बहुत बड़ा है मैं यहाँ दिखा नहीं पा रहा हूँ। तब क्या होता है 21 जून की बात बता रहा हूँ, 21 जून को होता ये है कि जो सूर्य की रोशनी है इस कर्क रेखा पे परपेंडिकुलर पड़ती है। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री, ऐसे डायरेक्ट पड़ती है पूरे के पूरे कर्क रेखा पर। जब सूर्य की रोशनी 90 डिग्री पर, मतलब सीधे ऐसे, ये अगर कर्क रेखा है तो इस पे 90 डिग्री पड़ रही है, इसका मतलब इस दिन सबसे ज़्यादा गर्मी होगी। और आपको ये भी पता है कि ये सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। तो जब ऐसे घूमते घूमते, ये बनावट ही कुछ ऐसी है कि ये विषुवत रेखा सूर्य की रोशनी इस पे 90 डिग्री पे पड़ती है, तो ऐसे समय को या इस चीज़ को बोलते हैं समर सोल्स्टाइस। इस दिन सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है, गर्मियों में। और इधर पलट दीजिए, इधर में क्या होगा, रातें बड़ी हो जाती हैं, ये आपको पता है। इधर की जो रातें हैं वो बहुत बड़ी हो जाती हैं। सेम चीज़ जब ऐसे घूमता है 23 सितंबर और फिर 22 दिसंबर, तो आपको पता है ये ऊपर वाला है कर्क रेखा, ये है विषुवत रेखा, ये है मकर रेखा, ये दोनों बराबर एक लाइन पे ही होते हैं, ठीक है। अब जरा सा मकर रेखा को आप ध्यान से देखिए, इस समय सूर्य की रोशनी इस पे परपेंडिकुलर पड़ती है 90 डिग्री। तो याद रखिए जब सूर्य की रोशनी मकर रेखा पर 90 डिग्री पड़े तो उसको बोलते हैं विंटर सोल्स्टाइस, और जब सूर्य की रोशनी 21 जून को कर्क रेखा पर परपेंडिकुलर पड़े तो उसको बोलते हैं समर सोल्स्टाइस। डायग्राम में मैं सूर्य को बड़ा नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि इसकी एक अपनी लिमिट है, बट शायद आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट है जियोग्राफी के हिसाब से। मेरी बात समझ में आ गया? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, साथ ही अपने एक्सिस पे भी चक्कर लगाती है। चक्कर लगाते लगाते 2 दिन, एक तो 21 मार्च और 23 सितंबर, दिन और रातें बराबर होती हैं। ऐसे घूमते घूमते 21 जून को एक ऐसा टाइम आता है जिस समय सूर्य की रोशनी कर्क रेखा पे परपेंडिकुलर पड़ती हैं। ये दिन सबसे बड़ा होता है साल का। और इसके बाद आ जाइए इधर, यहाँ पे सबसे बड़ी रात होती है 22 दिसंबर को। सूर्य की रोशनी किस पे परपेंडिकुलर पड़ती है? मकर रेखा पर 90 डिग्री पड़ती है। 90 डिग्री का मतलब सीधे परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कर्क रेखा पे, और यहाँ पे आप देख रहे हैं रातें बहुत बड़ी हो जाती हैं। ये यहाँ पे दिन बड़े गर्मियों में और यहाँ पे रातें बड़ी ठंडियों में। ये याद रखिएगा, इसी को बोलते हैं समर सोल्स्टाइस और इधर बोलते हैं विंटर सोल्स्टाइस। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं तो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, इसमें और उसमें अगर मैं कहूँ कि आदमी की, इंसान की परछाई सबसे कम किस दिन दिखती है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, मैं इसका हल बता दे रहा हूँ। इंसान की परछाई सबसे कम उस दिन दिखेगी जिस दिन, मान लीजिए ये एक इंसान है, ठीक, ये उसके हाथ पैर है, ये आपको दिख रहा है। इसकी परछाई सबसे कम किस दिन दिखेगी? जिस दिन सूर्य इसके डायरेक्ट ऊपर पड़ेगा। तब क्या होगी ना, परछाई इधर जाएगी ना इधर जाएगी, जिस दिन ऐसे पड़ेगा। तो वो ऐसा दिन कब है? यही 21 जून को जो परछाई होती है वो मिनिमम होती है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सबसे बड़ी परछाई किस दिन दिखेगी। ये कमेंट बॉक्स में आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा। मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं यूपीएससी और यूपी पीसीएस के लिए, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। ये इसीलिए डायग्राम बनाया है। थैंक यू सो मच। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा।